नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइंड करेंगे एक वॉशिंग मशीन की वाश मोटर को। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप इसकी डिटेल देख सकते हो। ये 24 स्लॉट की वाश मोटर है वॉशिंग मशीन की, और इसको हम रिवाइंड करेंगे। तो चलिए इसका स्टेटर साइज़ ले लेते हैं। इसका स्टेटर साइज़ क्या है? स्टेटर साइज़ यानी कि स्टैंपिंग साइज़ जो इसका देख रहे हैं आप, ये 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच स्टैंपिंग साइज़ इसका निकल के आता है। और इसका जो इनर डायर है वो देख सकते हैं, लगभग 3 इंच से थोड़ा सा कम है, 2.75 इंच है। और आउटर डायर आप देख सकते हैं 4.5 इंच के आसपास है। तो इस तरह की कोई भी वाश मोटर हो वॉशिंग मशीन की, तो उसमें ये डाटा आप बेझिझक लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए हमने टोटल 8 कॉइलें बनाई हैं, 4 करके, 4 रनिंग 4 स्टार्टिंग। तो इसमें रनिंग स्टार्टिंग दोनों सेम होती है मदानी की तरह से। अब इनका हम वेट ले लेते हैं, ठीक है, कॉइलों का वेट ले लेते हैं। तो टोटल 4 कॉइलें 240 ग्राम की हैं, 475 ग्राम की टोटल कॉपर वेट इसके अंदर है, ठीक है। तो कॉपर से रिवाइंड कर रहे हैं, और गेज का नंबर है 28 नंबर से हम इसको रिवाइंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें स्लॉट आप देख सकते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो आपको मोटर को जैसे मैंने रख रखा है बिल्कुल सीधा ऐसे रख लेना है, और कोई भी एक कॉइल उठा लेना है। तो मैंने कॉइल जॉइंट वाली बनाई है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो एक कॉइल ले लेना है, और इसका डाटा भी साथ साथ बता देता हूँ। एक कॉइल लेना है, और पिच रहेगा इसका 1 से 6। तो 1 से 4 में डालना है पहले, ठीक है। तो किसी एक स्लॉट में डाल सकते हो, और 2 स्लॉट बीच में छोड़ के फिर डालना है, ठीक है दोस्तों। अब ये तार आप देख रहे हैं, इनर तार है, ये लेफ़्ट हैंड की तरफ ही रहना चाहिए, लेफ़्ट हैंड की तरफ, और आउटर तार राइट की ओर से निकल रहा है। अब इस पर हम पेपर लगा देते हैं। दोस्तों, हमने 28 नंबर कॉपर गेज का यूज़ किया है, ठीक है। और टर्न किए हैं हमने टोटल 95 टर्न किए हैं कॉइल में, सभी कॉइलों में सेम है। अब देखिए, कॉइल को हमने डाल लिया 1 से 4 में। अब पीछे से हम इसको दिखाते हैं कि किस तरह से कॉइल डालते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना। तो ये जो कॉइल इस साइड से पकड़ना है, राइट से, और लेफ़्ट की तरफ मोड़ देना है। और लेफ़्ट की तरफ जो बिल्कुल खाली स्लॉट है जिस कॉइल में जिसमें हमने डाला था 1 से 4 के ऊपर 1 से 6 वाला, उसमें डाल देना है। फिर लेफ़्ट भी डाल देना है, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड डाल देना है, ठीक है। और एक बार कॉइल ऐसे डल जाती है 1 से 6 में, फिर 1 से 6 में एक बार और डालना है, कॉइल को पकड़ना है। ध्यान से देखिए, मैं लाइट थोड़ी सी इसमें तेज़ कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाना है, और उसी के ऊपर डाल देना 1 से 6 में। तो 1 से 4 में कॉइल एक बार, 1 से 6 में कॉइल 2 बार इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब करें कॉइल की लेंथ की बात, तो 24 इंच की कॉइलें हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 की 8 कॉइल, सभी की सभी 24 इंच की कॉइल हैं। सभी के अंदर 95 टर्न डाले गए हैं। गेज 28 नंबर कॉपर है। अगर आप इसको एल्यूमिनियम से रिवाइंड करना चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना होगा कि गेज आपको 1 नंबर क्या करना है, तार थोड़ा सा मोटा लेना है, ठीक है। 1 नंबर आप कम कर दीजिए। जैसे मैंने 28 डाल रखा है, तो आप 27 नंबर इसमें डालिए एल्यूमिनियम में। और टर्न क्या है, टर्न भी आपको 5 टर्न कम कर दीजिए। जैसे मैंने इसमें 95 कर रखे है 28 से, तो उसमें आप 90 कर दीजिए, ठीक है। तो मोटर ठीक स्पीड पर चल जाती है। बस इतना ही चेंज करना है, बाकी कॉइल साइज सेम रहेगा, सभी कॉइल सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इनर तार और ये आउटर तार। अब हम मोटर को आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। अब ये तार देखिए, जो आउटर तार पहली कॉइल का दूसरी में जा रहा है, उस कॉइल को हम उठाएंगे, और यहाँ से देखिए 1 से 2, तो
3 में जाना चाहिए, इसलिए हम कॉइल पलटे हैं 1 से 3। कनेक्शन वही 1 से 3 में होना चाहिए, यानी कि जो आउटर तार निकला है पहले कॉइल का वो दूसरे के आउटर में जाना चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक स्लॉट छोड़कर कॉइल के बाद एक स्लॉट छोड़कर ये 1 से 3 में चला गया, 1 से तीसरे सिरे में, ठीक है, तीसरे सिरे में जाना चाहिए कोई भी तार हो। तो उसी तरह से पहली कॉइल डालने के बाद फिर एक स्लॉट खाली छोड़ा, फिर सिरा डाला, फिर बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़े, फिर सिरा डाला। तो ऐसे डालना है, ठीक है। तो पीछे की तरफ से वही प्रोसेस जो फर्स्ट में किया था हमने। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट में कर देता हूँ जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो फिर 1 से 4 में डालने के बाद 1 से 6 में 2 बार कॉइल डालना है मोड़ कर, बिल्कुल सेम तरीके से। दोस्तों हमारा न्यू चैनल राव जी इलेक्ट्रिकल्स, उसको सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए तीसरी कॉइल का नंबर आता है तो उसको भी ऐसे ही डालना है, एक स्लॉट खाली छोड़कर और बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़कर 1 से 4 में डालना है। और तार देख लेना वही 1 से 3 में जाने से 1 2 3 1 से 3 में, यानी कि जो दूसरी कॉइल का इनर तार था वो तीसरी कॉइल के इनर में ही कनेक्ट होना चाहिए। अब इस पर पेपर हम लगा देते हैं। तो इस पेपर की बात करें तो 7 नंबर पेपर फिल्म पेपर का मैं यूज कर रहा हूँ। आप 10 नंबर भी यूज कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। 10 नंबर पेपर जल्दी से जलता नहीं है। तो इस कॉइल को भी हम सेम तरीके से डाल लेते हैं, पीछे की तरफ से हम दिखा रहा हूँ। तो सेम तरीके से इसको हम डाल लेते हैं। और फिर पेपर लगा लेने हैं। तो इस तरह का स्टम्पिंग साइज वाली 1.5 इंच वाली जो भी मोटर दिखे जिसका स्टेटर साइड 1.5 इंच हो, ठीक है, और इनर डायर 2.75 इंच हो, तो उसमें आप ये डाटा लगा सकते हैं बेझिझक, नो प्रॉब्लम। यह मोटर दोस्तों 1440 आरपीएम पे वर्क करती क्योंकि 4 पोल की मोटर है। अब देखिए हम चौथी कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो चौथी कॉइल को भी सेम तरीके से डालना है। चौथी को भी सेम तरीके से डालना है। कॉइल को थोड़ा सुलझाकर फिर वही देखना है, सिरे देखने हैं कि जो ये आउटर तार यहाँ से निकला हुआ है तीसरी कॉइल का, इसके आउटर में जाना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कॉइल को डालकर पेपर लगा लीजिए। और ये पेपर अच्छे से लगाने हैं, कोई भी तार ऊपर ना जा पाए, नहीं तो मोटर जो है शॉर्ट हो सकती है। अब क्या करना है कि कॉइल को पीछे की तरफ खींच लेना है पेपर लगाने के बाद, जिससे कि वो छोटी ना पड़े। अब पीछे की तरफ से देखिए वही प्रोसेस रहेगा। कॉइल की जो सिरा है उसको राइट से पकड़ के लेफ़्ट की तरफ डालना है, फिर राइट की तरफ, फिर मोड़ना है और फिर लेफ़्ट और फिर राइट, ऐसे डालना है। तो इस तरह से हमारा रनिंग डल जाता है। तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेम होती है मदानी की तरफ, क्योंकि वास मोटर एक बार लेफ़्ट घूमती है एक बार राइट घूमती है, ठीक है। तो इसलिए इसको दोनों तरफ घुमाया जाता है, इसलिए बराबर डेटा लगाया जाता है रनिंग स्टार्टिंग। तो रनिंग इस तरह कंप्लीट हो जाती है। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए। मैं पेन से निशान लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 निशान मैंने लगाए हैं, यहाँ पर कॉइल एक बार डाली गई थी फर्स्ट में जो मैंने निशान लगाए थे, तो ठीक है, एक लेफ़्ट में एक राइट में जो निशान मैंने फर्स्ट में लगाए हैं, वहाँ पे रनिंग में कॉइल एक बार डाली गई थी। तो उसी के ऊपर डालना है आप स्टार्टिंग की कॉइल, ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल उसी के ऊपर डालना है। तो कॉइल को सेम तरीके से डालना है जैसे हमने रनिंग में डाला था वैसे ही। कॉइल को पलट लीजिए और यह देखिए इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ रहे, ये चीज़ ध्यान रखिए। और
कॉइल का सिरा डालना है 1 से 4 में। जहाँ पे मैंने निशान लगाया उसको दबा लीजिए, दबाएंगे नहीं तो कॉइल नहीं डलेगी। दबाने के बाद उस पर डाल दीजिए। उस पर फिर पेपर लगा लेना है। अब दूसरी साइड भी आप डाल दीजिए, राइट साइड भी आप डाल दीजिए। वही 2 बीच में भरे स्लॉट छोड़ने जिसमें 2 दोबार डाला गया था, और उस पर डालना जिस पर सिंगल डाला गया था रखी। तो 1 से 4 पिच बन जाता है। अब कॉइल को पीछे की तरफ खींच लेना है। और इनर तार को थोड़ा मोड़ दीजिए ताकि ये टूटे नहीं। ये लेफ़्ट हैंड की तरफ रहना चाहिए। अब पीछे की तरफ से फिर से देखिए, रिपीट कर देता हूँ उसी तरह से कि कॉइल को पकड़ा और फिर डाला। ठीक है, राइट से पकड़ा, मोड़ा और लेफ़्ट में डाला, और फिर लेफ़्ट में डालने के बाद फिर राइट में डाला 1 से 6 के अंदर। बची हुई जो कॉइल है उसको फिर खींच लेना है और फिर मोड़ना है इसी तरह से, और उसके ऊपर डाल देना है। 1 से 6 में ही डाल देना है। थोड़े थोड़े तार करके और तारों को सीधा करके डालना है, तो आराम से डल जाते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो स्लॉट तारों को काट देती है, छील सकती है, तार टूट भी सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो प्यार से इसको डालना होता है बारीक तारों। तो इस तरह से एक कॉइल हमारी डल गई है। आप देखिए इस साइड आ जाते कनेक्शन साइड। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी आपको एक बिल्कुल खाली जो स्लॉट है उसको छोड़ के फिर से जिसमें सिंगल सिंगल रनिंग डली थी उसी के ऊपर डालना है। उनको दबा लीजिए जिस पे सिंगल सिंगल रनिंग डली थी, उन 2 स्लॉटों को दबाकर उसी में कॉइल को डालना है। तो पहले का आउटर तार निकल रहा है तो दूसरे के आउटर में ही जाना चाहिए। ये चीज़ देखिए, यानी कि तीसरे सिरे में जाना चाहिए। 1 से 3 में कनेक्शन जाने चाहिए। अगर आपको 1 से 3 समझ में नहीं आता तो अलग से वीडियो डाल रखी है, वो देख सकते हैं, या फिर इन कनेक्शनों को आप कट भी कर सकते हैं बीच से, अगर आपको दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो 1 से 4 में हमने कॉइल को डाल लिया, सेकंड कॉइल को। और फिर इसी तरह से डाल लेना है 1 से 6 में। तो सभी कॉइल का डालने का तरीका जो है वो सेम ही होगा, कोई बदलाव नहीं करना है। और कनेक्शन 1 से तीसरे सिरे में जाना चाहिए, यानी कि इनर से इनर में, आउटर से आउटर में। अब देखिए हमारी तीसरी कॉइल है, तो यहाँ से इनर तार निकला हुआ है, तो इस कॉइल के भी इनर में ही जाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हम कॉइल को इस तरह से डालते हैं तो इनर में चला जाता है आराम से। और उसी तरह से डालना है, एक स्लॉट छोड़ के, बिल्कुल खाली स्लॉट छोड़ के कॉइल के बाद, और फिर
कॉइल को डालना है। दोस्तों इसका कंप्लीट जो डाटा है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आप हमारे नए चैनल पे जाना चाहते हैं, राहुल जी इलेक्ट्रिकल पे जाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक लगा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, डाटा भी मिल जाएगा और हमारे नए चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो वीडियोस होती हैं इम्पोर्टेंट्स वीडियो, उनके सभी के लिंक लगा रखे हैं मैंने, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो उनके। तो तीसरी कॉइल को भी सेम तरीके से डालना, पीछे खींच लीजिए ताकि कॉइल छोटी ना पड़े। और पीछे की साइड से देखिए कॉइल को पकड़ना है और मोड़ के डाल देना है। राइट से लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है और डालना है। 1 से 6 में 2 बार डालेगा, 1 से 4 में 1 बार डालेगा। इसका कनेक्शन का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में है, तो वीडियो को स्किप मत करिए। पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको पेपर को दबा दिया है और पेपर दबाने से फ़ायदा यह है कि कॉइलें जो हैं वो आराम से डल जाती हैं। जो ऊपर की कॉइलें हैं वो तभी डलती हैं जब हम पेपर को दबा लेते हैं, अन्यथा दिक्कत हो सकती है, कॉइल डलती नहीं है। तो हम कॉइल को थोड़ा सा सुलझा लेते हैं और फिर इस कॉइल को भी इसी तरह से डालेंगे, ठीक है। कनेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है और पिच का ध्यान रखना है। तो अगर एक बार आप मोटर रिवाइंड करना सीख गए इसी तरह से, तो आप सभी मोटर को आराम से रिवाइंड कर सकते हो, चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस हो। तो देखिए उसी तरह से एक स्लॉट छोड़ना है खाली, और जिसमें रनिंग का सिंगल डला था उसी के ऊपर डाल देना है दबाकर। और फिर पेपर लगा देना है। और देखिए अगर तार आपको आसानी से थोड़ा जल्दी करके डालने हैं तो लकड़ी की फरचट आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बना रखा है। तो ये फरचट कैसे बनाते हैं उसमें भी अलग से डिटेल वीडियो ला देंगे हम। तो इसको देखिए पीछे की तरफ से खींच लेना है और धकेल लेना है। अब सेम तरीके से इस कॉइल को भी हम डाल लेते हैं 1 से 6 के अंदर 2 बार। इस फरचट की मदद से कोई तार को नुकसान नहीं होता है और तार आराम से डल जाते हैं और आपका टाइम बचता है। तो एक बांस की फरचट हमने ले रखी है और इसको घिस रखा है ग्राइंडर से। तो इस तरह से मोटर में कॉइलें डल जाती हैं। अब इसके कनेक्शन देखिए, इसके 4 तार निकले हैं, 2 रनिंग में निकले हैं, 2 स्टार्टिंग में निकले हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी 2 तार ले लीजिए, एक रनिंग का होना चाहिए, एक स्टार्टिंग का होना चाहिए, कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड कोई भी हो, एक रनिंग का होना चाहिए, एक स्टार्टिंग का होना चाहिए। दोनों को छील लें माचिस से और उसको छील लें, जला लें, ठीक है, जलाकर छीलना है। तो पहले नाखून से छीलने की कोशिश करें, नहीं छिलता है तो फिर आप रेग मार्क का यूज़ कर सकते हैं। रेग मार्क अगर आपके पास नहीं है तो एक ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेड, रेग मार्क या माचिस से जलाकर तीनों तरीके से, कोई एक तरीके से तीनों में से छील लें और एक रनिंग के तार पर और एक स्टार्टिंग के तार पर स्लीव का टुकड़ा लगा लें। तो 1 नंबर स्लीव का टुकड़ा लगा लें। अब एक रनिंग और एक स्टार्टिंग पे उन्हीं दोनों तारों को आपस में जोड़ लें और कॉमन बना लें। और कॉमन बनाने के बाद एक आपको ब्लू वायर लेना है या कोई भी कलर का वायर लेना है और उसको उससे जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद प्लास से उसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिए ताकि कनेक्शन लूज़ ना हो। और उस वायर पे भी एक स्लीव लगा दीजिए, 3 नंबर स्लीव। 3 नंबर स्लीव लगाने के बाद उसको कवर कर दीजिए। तो ये हमारा कॉमन वायर बन जाता है। अब हमारी 2 वायरें बचती हैं,
एक रनिंग की एक स्टार्टिंग की है। इनमें कोई भी आप 2 वायर जोड़ सकते हैं। तो इनको भी सेम तरीके से ब्लेड से या माचिस से जलाकर छील लेना है, ठीक है। और 2 वायरें लेनी है, एक हम रेड ले रहे हैं, एक येलो ले रहे हैं। और इन पे भी सेम तरीके से क्या करना है कि स्लीव चढ़ा लेनी है और ये 2 वायर अलग अलग जोड़ लेनी है दोनों में। तो एक लाल वायर जो रनिंग में कॉइलें डाली थी उससे जो तार निकला उस पर हम जोड़ लेते हैं, और जो पीली वाली वायर है, येलो वायर है, उसको हम स्टार्टिंग वाले तार पे जोड़ लेते हैं। तो 1 नंबर स्लीव हमने नीचे लगानी है, बाद में वायर के ऊपर 3 नंबर स्लीव लगानी है, ठीक है। तो जॉइंट अच्छे से बनाइए। तो बड़ा ही आसान है। तो एक हमारा ब्लू तार कॉमन बन गया है, एक और 2 तार हमारे, ठीक है, ये कैपेसिटर में लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक टुकड़ा काटा है पेपर का, और यहाँ पे हमने टेप नहीं लगाया था क्योंकि टेप थोड़ा ज़्यादा हीट होने पे जल जाता है। तो वॉशिंग मशीन की मोटर काफ़ी हीट होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें क्या है कि 7 नंबर पेपर का यूज़ कर रहे हैं। 7 नंबर पेपर हमने डाल दिया है। अब क्या करना है कि एक स्लीव और चढ़ा लीजिए, एक मोटी स्लीव लीजिए जो कि इन तीनों तारों पे आ जाए। जो आप तार डाल रहे हैं उसके हिसाब से स्लीव लीजिए और तीनों को कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये सेफ़ रहेगा, वाइंडिंग जो है सेफ़ रहती है इस तरह से। तो तीनों तार पे एक मोटी स्लीव लगाइए, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, अच्छे से बराबर कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ पे धागा मार देंगे। तो बड़ा ही सिंपल होता है इसका फिर कनेक्शन। तो एक तार लीजिए, तार में धागा बांध लीजिए, और तार में धागा बांधने के बाद आप धागा मार सकते हैं। तो अच्छे से धागा मारने के ऊपर हमने डिटेल वीडियो डाल रखी है, उसको भी देख सकते हैं। बाकी कनेक्शन कैसे करते हैं, तार कैसे ज्वाइंट कैसे जोड़ते हैं, उस पर भी डिटेल वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से धागा मारना बहुत ही अच्छा होता है, इससे कॉइल अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो बाकी हमने जॉइंट वाले कॉइल लिए थे जिसमें ऑलरेडी जॉइंट थे, तो हमने बीच में कोई जोड़ नहीं बनाना पड़ा, कोई जोड़ नहीं बनाया है। तो इन कॉइलों का ये फ़ायदा होता है। तो ये कॉइलें कैसे बनाते हैं इस पर भी हमने डिटेल वीडियो डाल रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जॉइंट वाली कॉइलें बनाना, ठीक है। तो अब देखिए पीछे की साइड हम आ जाते हैं। तो सेम तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलों को अलग करिए, इनका एक भी तार टच नहीं होना चाहिए। रनिंग की तार अलग, स्टार्टिंग की कॉइलें अलग, ठीक है। इसके बीचों बीच पेपर लगाना, बीचों बीच। इस पेपर का काम यही है कि ये रनिंग स्टार्टिंग को शॉर्ट होने से बचाएगा। अगर रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच होती है और हीट होती है तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगी, आग लग जाएगी मोटर के अंदर। तो इस पर भी हम इसी तरह से सेम तरीके से धागा मार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम में भी आप सेम तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं, सभी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस गेज आपको यहाँ पे 28 लिया है कॉपर में, तो गेज आपको 27 ले लेना है। टर्न मैंने यहाँ पे 95 करी है, तो आप एल्यूमिनियम में क्या करना है ये 90 कर सकते हो, ठीक है। तो यही बस 2 ही बदलाव करने हैं। तो 5 टर्न आपको एल्यूमिनियम में कम कर देनी है, और गेज का नंबर 1 आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो इस तरह से मोटर रिवाइंड हो जाती है। अब इसको हम फिट कर लेते हैं। तो इसमें आप वायरनेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मोटर का जो निचला हिस्सा है उस पर स्टेटर को डाल देता हूँ। अब इसका रोटर जो है वो रोटर मैं यहाँ पे डालता हूँ, और इसको घुमा के देख लेते हैं आराम से घूम रहा है या नहीं, इसकी सेटिंग ठीक है या नहीं है, बराबर करके। और उसमें तेल भी पहले डाल लीजिए, डाल कसने से पहले, ठीक है। कई बार बुश सूखे होते हैं, इसमें तेल डालना ज़रूरी होता है। अब इसके ऊपर वाले ढक्कन को, टफ को लगा लेते हैं, और प्लायर से थोड़ा थोड़ा चोट मार के इसको घुमा के देखते हैं कि मोटर घूमती नहीं। पहले इसकी सेटिंग कर लीजिए, फिर इसमें सारे स्टड इसके कस लीजिए। 2 भी इसके स्टड हैं, कस लीजिए इसके सारे स्टड। तो पहले इसमें क्या थे
स्टड के जगह इसमें रपट डाल रखे थे, वो मैंने काट दिए थे। तो रपट काटने के बाद अब कसते टाइम इसमें हमने स्टड कसे हैं। तो जो भी स्टड हो वो आप कस सकते हो। तो 2 इंच स्टड इसमें लग जाएंगे, 2 इंच स्टड आप लगा सकते हैं। अब मोटर आराम से घूम पा रही है। अब इसकी जो ब्लेड है या इसको पुली बोलते हैं, उसको हम कस लेते हैं, ठीक है। और कसने के बाद हम यहाँ पे 3 तारे हैं। तो एक तो कॉमन है ब्लू में तो आपको कुछ नहीं जोड़ना है। बाकी 10 का कैपेसिटर लगता है इस मोटर में, तो 10 का या 12 का कैपेसिटर लगा लीजिए। और रेड कैपेसिटर में रेड एंड येलो वायर जोड़नी है। और बिजली में जो हम वोल्टेज देंगे 220 वोल्टेज, वो ब्लू में देंगे, कॉमन में देंगे, और या तो फिर हम रेड में देंगे या फिर येलो में देंगे। तो इस तरह हमारी मोटर चलती है। अब इसके एम्पियर हम नाप लेते हैं कि मोटर कितने एम्पियर ले रही है। तो एम्पियर से पता चलता है कि मोटर कितनी चलेगी, कितनी लाइट खींचेगी, कितनी हीट होगी। तो 0.5 एम्पियर ले रही है मोटर, ठीक है। आधा एम्पियर खा रही है ओनली। तो इसका मतलब है मोटर बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता है अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।